अगर जेडीयू ये सफाई दे रही है कि पीएम पद का दावेदार होना और पीएम मटेरियल होना दोनों में अंतर है, तो क्या पीएम मटेरियल के लिए संख्या बल की जरूरत पड़ती है या फिर पीएम पद के दावेदार के लिए संख्या बल की जरूरत पड़ती है? और वो कौन से सवाल थे जिन पर मिट्टी डाल दी गई पीएम मटेरियल का आड़ लेकर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और सिर्फ ये सवाल नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा को बार बार हैसियत दिखाई गई, सवाल यह भी है कि आखिर कितने पावरफुल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उन बयानों पर हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि दरअसल पीएम मटेरियल को ढाल बनाकर किन महत्वपूर्ण सवालों पर मिट्टी डाल दी गई, किन सवालों के जवाब आने थे राष्ट्रीय परिषद की बैठक से, किन सवालों के जवाब का इंतजार था और उन्हीं सवालों पर मिट्टी डाल दी गई, आड़ लिया गया पीएम मटेरियल का। और यही कारण है कि बार बार पीएम मटेरियल का जिक्र सामने आता है। जेडीयू के एक नेता ये कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, दूसरे नेता कहते हैं कि दावेदारी और मटेरियल में फ़र्क है, हमारे नेता नीतीश कुमार नहीं, माफ़ कीजिएगा, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हैं। और जब ये कहा जाता है, जेडीयू की तरफ से ये सफाई आती है, उसके एक दिन बाद उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एक बार फिर ये कह देते हैं कि नहीं, संख्या बल की ज़रूरत पड़ेगी, हम संख्या बल भी जुटा लेंगे। मैं जो कहता हूं वो लोग आगे चलकर मानते हैं, आप यकीन कीजिए। तो अगर जेडीयू ये सफाई दे रही है कि पीएम पद का दावेदार होना और पीएम मटेरियल होना दोनों में अंतर है, तो क्या पीएम मटेरियल के लिए संख्या बल की जरूरत पड़ती है या फिर पीएम पद के दावेदार के लिए संख्या बल की जरूरत पड़ती है? इतनी सियासत तो हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। और वो कौन से सवाल थे जिन पर मिट्टी डाल दी गई पीएम मटेरियल का आड़ लेकर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सवाल ये था कि हाल के दिनों में जिस तरह से पोस्टरों और बैनरों के जरिए सियासत होती रही जेडीयू के अंदर खाने, और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को उनकी हैसियत बार बार बताई गई, और जिसने बताई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, यह सवाल था कि इस बैठक से क्या यह निकलकर सामने आएगा कि कार्रवाई होगी अभय कुशवाहा पर और वैसे उन तमाम नेताओं पर जो उपेंद्र कुशवाहा को बार बार हैसियत दिखा रहे थे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानने तक को तैयार नहीं थे और पोस्टरों में जगह तक नहीं दी। एक बड़ी होर्डिंग लगाई गई जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जगह नहीं दी गई। बाद में ललन सिंह को जगह मिली, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उस पोस्टरों में नजर नहीं आए। और सिर्फ यह सवाल नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा को बार बार हैसियत दिखाई गई, सवाल यह भी है कि आखिर कितने पावरफुल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, और कितना पावर दिया जाना है ललन सिंह को जेडीयू के अंदर खाने। जो कमेटी पहले से बनी हुई है आरसीपी सिंह के नेतृत्व में, आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, उसी कमेटी को साथ लेकर काम करेंगे, उसी कमेटी के तहत काम करेंगे ललन सिंह या फिर अपनी नई कमेटी बनाएंगे? इस सवाल का जवाब भी सामने नहीं आया। सवाल यह भी था कि जाति आधारित जनगणना को लेकर जेडीयू किस हद तक जा सकती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर औपचारिकता पूरी कर ली गई है? इस सवाल का जवाब भी सामने नहीं आया। तो एक नहीं, कई सवाल थे जिसके जवाब सामने आए थे और जवाब सामने आने थे, माफ कीजिएगा, और उन सवालों पर मिट्टी डाल दी गई। और ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। कम से कम मेरी समझ यही कहती है कि पीएम मटेरियल को सामने लाकर, पीएम मटेरियल के मुद्दे को उछाल कर, क्योंकि अगर जिन सवालों की हम चर्चा कर रहे हैं और जेडीयू में खासकर जिस तरह के सवाल सामने आने थे, जिन सवालों के जवाब सामने आने थे कि आखिरकार नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, नंबर 4 कौन है। आरसीपी सिंह कह चुके हैं कि मैं मंत्री हूं लेकिन संगठन का काम देखता रहूंगा। कमेटी वही रहेगी या फिर कमेटी में बदलाव होगा और आरसीपी सिंह इसको पचा पाएंगे? ये तमाम सवाल थे
जिसके जवाब न तो सामने आए और न ही उम्मीद जरूर थी कि सामने आएंगे, लेकिन सामने नहीं आ सके। तो यही सवाल थे जिन पर मिट्टी डाल दी गई पीएम मटेरियल के जरिए, और इसीलिए पीएम मटेरियल की चर्चा शायद बार बार हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि जेडीयू की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, उससे पहले क्या सवाल जेहन में था और क्या चल रहा था, किन सवालों के जवाब का इंतजार था और चर्चा किन सवालों पर होनी थी। तो कुल मिलाकर इस पूरी रिपोर्ट का लब्बो लुआब यह है कि पीएम मटेरियल का शोर है और गैर जरूरी शोर है। जेडीयू भी ये जानती है कि मौजूदा वक्त में वो स्थिति और परिस्थिति नहीं है जहां पीएम मटेरियल की चर्चा हो सके, सीएम नीतीश कुमार को उस दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। सीएम नीतीश कुमार उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते मौजूदा वक्त में। हाँ, 2022 के यूपी चुनाव के बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले जिस तरह से केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की सारी योग्यताएं हैं, उससे कई दिन पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक से कई दिन पहले से ये बयान आने शुरू हुए। और उपेंद्र कुशवाहा बैठक के बाद भी ये कह रहे हैं कि हम संख्या बल जुटा लेंगे। तो दरअसल ये सब कुछ शायद उन सवालों को जमींदोज करने की कोशिश है जिन सवालों के जवाब आने चाहिए थे, और शायद इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि अगर इन सवालों के जवाब आए तो जेडीयू के अंदर का जो कलह है वो और खुलकर सामने आएगा। अंदर की जो कलह है उससे तस्वीर और साफ होती जाएगी। तो यही बताने हम आपके सामने आए थे कि पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल बार बार जेडीयू के अंदर खाने से पीएम मटेरियल शब्द का जिक्र क्यों हो रहा है और बार बार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल क्यों बताया जा रहा है। दरअसल स्थिति वैसी है नहीं, वो हैसियत जेडीयू की नहीं है, राजनीतिक हैसियत जेडीयू की नहीं है। जेडीयू बिहार में 3 नंबर की पार्टी है और देश में 272 का आंकड़ा जुटा लेना मौजूदा वक्त में तो नामुमकिन जैसा है। और 2-2.5 सालों में जेडीयू इतनी ताकतवर हो जाएगी देश भर में कि 272 का आंकड़ा जुटा लेगी, या फिर अपने सहयोगियों को उस तरह से साथ लेगी कि वो नीतीश कुमार को चेहरा मानकर उनकी मदद करेंगे। यह भी मौजूदा वक्त में संभव नहीं दिखता। लेकिन बावजूद पीएम मटेरियल का जिक्र हो रहा है और जेडीयू के बड़े नेताओं की तरफ से होता है, तो जाहिर है इन सवालों को जमींदोज करना है जिन सवालों के जवाब आने थे और शायद अभी नहीं आए हैं और आएंगे भी नहीं। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।